बाके जरा दोनों भुजा उठा के पुकार लो एक बार। विनय मान लीजिए, करके कृपा मुझको सदा चरणों में लीजिए। बाके बिहारी प्रेम से बोलो वृंदावन धाम की जय हो। तुम दयालु, तुम कृपालु, दीनों के नाथ हो। तुम दयालु, तुम कृपालु, दीनों के नाथ हो। क्या कीजिए बाके बिहारी जय हो। जिसका नहीं है कोई जग में, उसे तेरा आधार है। जिसका नहीं है कोई जग में, उसे तेरा आधार है। याद करो उस जज बाबा की लीला को। उस जज के कोर्ट में वो एक मुलजिम आया, एक किसान आया जिसकी खेती किसी ने, किसकी जमीन किसी ने हड़प ली थी। कोई साथ देने वाला नहीं था। सुनवाई का समय आया और उससे पूछा, भाई क्या तुमने इसको पैसा वापस दे दिया है, जमीन वापस ले ली है? उसने कहा, मैंने जमीन तो वापस नहीं ली, लेकिन मैंने कर्जा सारा चुका दिया। मैंने कर्जा सारा चुका दिया है। जज ने कहा, प्रमाण है? कौन जानता है किसके सामने दिया? उस प्रेमी ने बड़े विश्वास से कह दिया, मेरा बिहारी लाल जानता है, मेरा बिहारी लाल जानता है। सामान्य लोग समझे गांव में कोई रहने वाला बिहारी लाल नाम का व्यक्ति होगा, लेकिन प्यारे जो उसके चरणों में आश्रित हो जाए उसे संसार दिखता ही नहीं है, उसे दुनिया दिखती ही नहीं है, उसे तो कण कण में वही दिखता है। बस इस भरोसे पे कह दिया, किसी ने देखा या नहीं देखा, लेकिन मेरे सरकार ने जरूर देखा होगा। और इस विश्वास पर उसने कह दिया, मैंने बिहारी लाल के सामने कर्जा चुकाया है, मेरा बिहारी लाल जानता है। और आप सब जानते हो कि उसकी गवाही देने के लिए बांके बिहारी कोर्ट में आए। बिहारी जी कोर्ट में आए और फैसला होने के बाद जब उस कोर्ट के चपड़ासी ने जज को बताया कि सरकार, हम समन लेके गए थे, गांव में कोई बिहारी लाल नाम का व्यक्ति नहीं रहता था। हाँ, बांके बिहारी का मंदिर जरूर था, बांके बिहारी नाम के ठाकुर का मंदिर था। पुजारियों ने कहा, कोई बिहारी लाल तो नहीं रहता, हमारे तो यही बिहारी लाल हैं। मैं तो उनके चरणों में ही नोटिस दे के आ गया। हो ना हो वही गवाही देने आए होंगे। और इतिहास गवाह है इस बात का। अभी 50-60 वर्ष पहले की बात है। उस जज ने कोर्ट की कुर्सी पर बैठ के अपना रिजाइन किया और फिर वहां से उठ के सीधा वृंदावन की ओर आ गए। वृंदावन खुद आता है, बस हमारे विश्वास की कमी है। पुकारो एक बार। जिसका नहीं है कोई जग में, उसे तेरा आधार है। जिसका नहीं है कोई जग में, उसे तेरा कीजिए, करके कृपा मुझको सदा चरणों में लीजिए। बाके बिहारी
मुझको सदा चरणों में ही दोनों हाथ उठा के पुकारे। शाम मेरे शाम पुकार लो। शाम मेरे शाम, शाम मेरे शाम, शाम मेरे शाम, गोपाल मेरे शाम, गोपाल मेरे शाम, गोपाल मेरे शाम, मेरे शाम। जो एक बार सभी विश्वास पुकारे। हमारा खोया हुआ है ना, जिस विश्वास की कमी के कारण हम सरकार तक नहीं पहुंच पाते, वो खोया हुआ विश्वास हमारा हमें वृंदावन में मिलेगा प्यारे। वो कहीं और नहीं मिलेगा। किसी के कहने से समझाने से वो विश्वास वापस नहीं आएगा। वो विश्वास केवल वृंदावन में मिलेगा। हमारे तटिया स्थान के पास एक मैया रहती थी परिक्रमा में, सड़क के किनारे। कितना बताऊं, इतनी बड़ी बस झोपड़ी थी और इतनी उसकी हाइट रहती। छोटी सी मैया थी और जीवन बिता दिया। जो सिर पर उसके बाल थे ना, उसकी लटाएं ऐसी सख्त हो गई थी कि वो लटाएं भी ऐसे हो गई थी, कोई सुलझा नहीं सकता था। जाने कब से स्नान भी नहीं किया होगा उस मैया ने। और बुजुर्ग हो गई, कमर झुक गई बिल्कुल, क्योंकि इतनी सी झोपड़ी में वो रहती थी, ताला लगा रहता था। कोई प्रेमी उस मैया की स्थिति देख के उस मैया के पास कुछ भोजन की सामग्री लेके गया। कि शायद मैया को पता नहीं प्रसाद भी मिलता है कि नहीं। टाट का कपड़ा मैया शरीर से लिपटाए रखती थी। हमने खूब दर्शन किया उस मैया का। अब तो जाने ठाकुर जी के संग हो गई होगी, अब दिखती नहीं वो मैया। और टाट के वस्त्र से अपने श्रीअंग को ढके रखती थी और उस छोटी सी झोपड़ी में झुक के जाती। नींद आती तो उसके अंदर सो जाती, नहीं तो बाहर ही बैठी रहती पेड़ का लता का सहारा लेके। किसी प्रेमी के हृदय में भाव आ गया, इस मैया के लिए कुछ व्यवस्था कर दो। और आप ध्यान से सुनना, कैसा कैसा भाव है, कैसी कैसी स्थिति है। हम ठाकुर को सजाने के लिए जाने क्या क्या ढूंढते हैं, कितना कितना सोचते हैं ऐसा महंगा श्रृंगार लाएं, ऐसी महंगी पोशाक लाएं। सामर्थ्य है तो जरूर करो प्यारे। लेकिन मेरे बिहार जी जब भी सजे हैं, किसी प्रेमी के आंसुओं से सजे हैं प्यारे। उन आंसुओं के मोतियों से श्रृंगार होता है बिहारी जी का। वो मैया के पास वो व्यक्ति पहुंचे और उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत भोजन की सामग्री जो भी लाए होंगे उस मैया को दिया। और मैया बोलती नहीं, सांवरा शरीर हो चुका था, कमर झुक चुकी थी, बुजुर्ग थी। कहा मैया, हम तुम्हारे लिए कुछ भोजन सामग्री लाए, आप कुछ पाओ ना, हमारा मन है आप कुछ पाओ। तो मैया ने ऐसे इशारा किया, चुप रहा, चुप रही बस, और इशारा किया रुक रुक। और अपनी झोपड़ी में घुसी और झोपड़ी के अंदर जाके एक भगोना लेके आई। एक भगोना, छोटा सा भगोना था। और उन्होंने सोचा शायद इस पात्र में ये वस्तु लेगी, जो हम वस्तु लाए हैं इस पात्र में ही वो वस्तु लेगी। और जैसे ही वो भोजन सामग्री उस पात्र में डालने लगे, मैया ने फिर इशारा कहा, अरे रुक 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 रुक, क्या करता है। उस भगोने के अंदर एक कपड़ा था मैला कुचला सा, और उस मैले कुचले कपड़े में से छोटे से लड्डू गोपाल निकाले। कहा मेरे साथ साथ इसने भी बहुत दिन से कुछ नहीं पाया है, पहले इसे पवाऊं फिर पाऊंगी, फिर पाऊंगा फिर पाऊंगा। ये विश्वास, इस विश्वास की खोज किया करो प्यारे। ये विश्वास की आवश्यकता है। वृंदावन में खोजा करो, वृंदावन में घूमा मत करो। खोजने से ठाकुर मिल सकता है, उनमें खोने से ठाकुर मिल सकता है। वृंदावन में भीड़ में जाके बिहार जी कभी किसी को नहीं मिले। बिहार जी से मिलने की तड़प हुआ करे ना, तो एकांत में जाया करो। सड़क के किनारे बड़े लुटे पिटे संत बैठे रहते हैं प्यारे, जिन्होंने उस रज के आनंद के पीछे सब कुछ सिद्धि प्राप्त होने के बाद भी एक कुटिया तक नहीं बनाई कि हम रज से दूर ना हो जाए, हम रज से दूर ना हो जाए, हम रज से दूर ना हो जाए। इनका दर्शन किया करो, तब जाके हमारा वो खोया हुआ विश्वास हमें मिलेगा। इनका दर्शन किया करो, कल्पना किया करो। आप तो बार बार वृंदावन जाते हो, अरे बिहारी जी का दर्शन करने के बाद फिर वृंदावन में कुछ और मत किया करो, मत किया करो। कहीं भी चले जाओ, किसी भी कोने में चले जाओ, हर कोने में हर कण में मेरे बिहार जी बैठे हैं। जरूरी नहीं कि जमुना के किनारे ही जाना है, जरूरी नहीं केशी घाट पे ही बैठना है, जरूरी नहीं चीर घाट पे ही बैठना है। अरे तुम कहीं भी चले जाओ प्यारे, वो तुमसे मिलने आ जाएगा। तुम दो आंसू लेके तो जाओ अपने साथ,
तुम 2 आंसू लेके तो जाओ उनके लिए, वो ना मिलने आ जब कहना, पुकारो प्रार्थना करो सरकार हमें। मीठे मीठे सुरों में सभी पुकारे, मेरे शाम मेरे शाम मेरे श्याम मेरे श्याम 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 मेरे शाम मेरे शाम पुकारो मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे शाम मेरे शाम मेरे श्याम मेरे श्याम बांके बिहारिए पुकारिए विनय मान लीजिए, करके कृपा मुझको सदा चरणों में लीजिए। ये अवसर है प्रार्थना करने का। बांके बिहारिए विनय मान लीजिए, करके कृपा मुझको सदा चरणों में लीजिए। जय जय श्री राधे। एक बार प्रेम से बोले, बोलिए श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।